हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारी 14 चैप्टर 14 डेज सीरीज के अंदर। यहाँ हमारा आज तीसरा दिन है और थर्ड डे में हम क्या करने वाले हैं? थर्ड डे पे हम करने वाले हैं बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम के अंदर से भाई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, 1 मार्क में भी आता है और 2 से 3 मार्क्स के अंदर भी क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो क्या है बायनोमियल थ्योरम, किस प्रकार से इसको करना है, तो चलिए देखते हैं और समझते हैं। ठीक है भाई, तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है बायनोमियल थ्योरम और बायनोमियल थ्योरम की हम शुरुआत करेंगे और बायनोमियल थ्योरम में हम समझेंगे चीज़ों को कि किस प्रकार से किया जाता है। देखिए, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक दो बेसिक चीज़ें जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ वो आप ध्यान में रख लेना। देखिए, कोई भी फॉर्मूला जो होता है हमारा टू वेरिएबल की फॉर्म में, जैसे a प्लस बी की पावर n, n यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, हमारा नंबर ऑफ टर्म्स कुछ भी हो सकती हैं। इसको हम बायनोमियल में कैसे सॉल्व करते हैं? NCR a की पावर n माइनस आर और b की पावर r, ये हम फॉर्मूला जो है इस्तेमाल करेंगे बायनोमियल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब ये NCR का फॉर्मूला क्या होता है? NCR का, तो बेटा NCR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। इस फॉर्मूले को आपको यूज करना है। एक दो टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अगर NC 0 है या NCN है तो इसकी वैल्यू होती है 1। इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, सपोज ये भी बराबर दोनों है, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो ये इज इक्वल टू 1 हो जाता है। और ये NC 0 है तो ये भी किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। वहीं अगर आपको दिया हुआ है, मान लो NCX बराबर NCY, इस प्रकार से, मतलब n इक्वल है, यहाँ कोई और टर्म है r की जगह, तो इसके लिए क्या करते हैं हम? x प्लस वाई को हम बराबर रखेंगे किसके? n के। x प्लस वाई को हम किसके बराबर रखेंगे? n के। और उसके बाद जैसे आपने ये फैक्टोरियल देखा, तो फैक्टोरियल को किस प्रकार से ओपन किया जाता है? तो फैक्टोरियल को ओपन करने का तरीका होता है, ये हो गया n, n माइनस 1, n माइनस 2, इस प्रकार से हम फैक्टोरियल को ओपन करते हैं। n माइनस 3, n माइनस 4, n माइनस 5, ये हमारा तरीका होता है फैक्टोरियल को ओपन करने का। तो इसी के आधार पे हम कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं अपना पहला सवाल। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है उसकी तरफ हम बढ़ेंगे। देखिए भाई, ये क्वेश्चन है हमारे सामने, आसान सा सवाल है, कुछ नहीं है इसके अंदर। जब इस प्रकार से आपके सामने सवाल आ जाए, जैसे 96 की पावर यहाँ 3 दी हुई है, कोई और पावर दे दे, 4 दे दे, 5 दे दे, 6 दे दे, ठीक है, 96 की जगह कुछ और लिख दे, तो मेरे को आप एक बात बताइए, क्या मैं 96 की पावर 3 को 100 माइनस 4 की पावर 3 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, a प्लस बी की पावर n इज इक्वल टू NCR a की पावर n माइनस r और b की पावर r। इसका हम इस्तेमाल करेंगे। तो कैसे यूज करेंगे हम वो देखो। आप देखो, यहाँ a की वैल्यू 100 है, b की वैल्यू -4 है, तो n हमारा 3 है, c। देखिए, r जो हम लेते हैं ना, 0 से स्टार्ट करते हैं, 0, 1, 2, और लास्ट जो हमारी n के इक्वल जब तक टर्म नहीं हो जाती तब तक हमें इसे ओपन करना होता है। देखिए, a की पावर n माइनस आर, ठीक है, b की पावर r, 0, फिर NCR, पहले हमने 0 लिया, अब हम 1 लेंगे, फिर a की पावर n माइनस आर और b की पावर r, अगेन NCR, a की पावर n माइनस आर और फिर उसके बाद b की पावर, सॉरी, b हमारा -4 है, -4 की पावर r। ठीक है भाई, और उसके बाद लास्ट हमारा 3C3 आ जाएगा, विच इज 100 की पावर 3 माइनस 3 और -4 की पावर 3। अब हमें क्या करना है? अब हमें इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे भाई। देखिए, मैंने अभी आपको बताया था NC 0 अगर होगा तो वो होगा 1। 100 की पावर 3 रह जाती है, तो कितने जीरो आ जाएंगे? 6 जीरो आ जाएंगे। कितने जीरो आ जाएंगे? 6 जीरो आ जाएंगे। -4 की पावर 0 है भाई, किसी भी वेरिएबल की या किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू होती है 1। ठीक, इसके बाद है आपका ये 3C1। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करके आएगा कितना? 3 आएगा। ठीक है, जब ऐसे होता है ना 3C1, 4C1, 5C1, इस प्रकार से होता है, तो ऊपर जो n की वैल्यू होती है वही हमारा कॉम्बिनेशन बनता है सॉल्व करने पे। ठीक है, उसके बाद 100 का स्क्वायर रह जाएगा यहाँ पर, तो आप यहाँ पर कितनी पावर, मतलब 4 जीरो आ जाएंगी और ये -4 ही आएगा हमारा एज इट इज। आगे देखेंगे भाई, 3C2। देखिए, जब n और r के बीच का डिफरेंस 1 हो ना, जैसे यहाँ आप 3 - 2 करेंगे तो 1 आ रहा है,
तो जो n होता है वही हमारे कॉम्बिनेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ 100 की पावर 1 है तो ये 100 आएगा, और -4 का स्क्वायर हो जाता है हमारा 16। ठीक है भाई। 3C3 अभी मैंने बताया था NCn की वैल्यू 1 होती है, यहाँ 100 की पावर 0 हो जाएगी, ये भी 1 हो जाएगा। -4 का आप क्यूब करोगे इट विल बिकम -64। अब कुछ नहीं करना, बस हमें इसको सॉल्व कर देना है प्लस माइनस करके। देखिए ये हो जाएगा 4 3 12, माइनस का 12, और ये हमारे पास 4 जीरो है, ये आप लगा देंगे। फिर ये हो जाएगा 16 3 48 यानी कि 48, और 100 है हमारे पास तो 100 लगा देंगे, और माइनस का 64 आ जाएगा। तो जो प्लस वाले हैं भाई उनको प्लस कर लेंगे हम, 1004800, और ये जो माइनस वाले हैं इनको माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना। अब जब आप इसको माइनस करोगे तो माइनस करके लास्ट में कितना आएगा, 100 में से 64 जाएगा, 36 आएगा। दो ऑप्शन में 36 है, इसमें और इसमें। तो क्या करें, 7 36 है, 4 7, यानी कि हमें पूरा ही इसको सॉल्व करके फिर बताना पड़ेगा कि भाई वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें आगे से, जैसे जब आप इसको माइनस करोगे तो लास्ट में क्या आ जाएगा, 4 डिजिट तक तो हमारा क्या आ जाएगा, 4 7 3 6 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, 100 में से 12 को माइनस करना है। तो 100 में से मेरे भाई 12 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 88 बचेगा। तो ये हमारे पास हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इस सवाल को बायनोमियल का यूज करके कर सकते हैं। ठीक है भाई, ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे सामने। अभी जस्ट मैंने आपको बताया, क्या बताया, कि अगर NCX बराबर NCY दिया हुआ है तो इससे क्या प्रॉपर्टी बनती है, इससे बनता है x प्लस वाई बराबर किसके, n के। देखो यहाँ पर ये है NCR, ये भी NCR है, तो ये n तो यहाँ पर 28 ही है दोनों जगह। तो जो ये r की वैल्यू है, मतलब यानी कि 2r माइनस 4 इज इक्वल टू किसके रख देंगे भाई, 28 के। 2r और 2r मिलके हो जाएगा 4r, माइनस का 4 उधर जाके प्लस हो जाएगा, इट विल बिकम 32। देन r की वैल्यू आपकी आ जाएगी 4 8 32। ठीक है भाई, बहुत आसानी से हमारा आंसर निकल के आ गया अगर हमें प्रॉपर्टी का पता है तो। ठीक, चलिए आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये सवाल है भाई, प्रॉपर बायनोमियल थ्योरम लगाना है। इसके अंदर हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है x² प्लस 2y की पावर 5। ठीक है, तो लगाते हैं हम इसके अंदर बायनोमियल थ्योरम। किस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे देखते हैं। पावर 5 है तो 5 तक ले जाके सॉल्व करना पड़ेगा, है ना बेटा। चलो देखो, x² प्लस 2y की पावर 5, तो ये होगा आपका NCR a की पावर n माइनस r, b की पावर r, प्लस हमें इसको 5 तक लेके जाना पड़ेगा, 0 से स्टार्ट करके, a की पावर n माइनस r और b की पावर r, प्लस NCR a की पावर n माइनस r और b की पावर r। 2 तक पहुंच गए, 3 पे जाएंगे, NCR a की पावर n माइनस r और b की पावर r, फिर अगेन NCR a की पावर n माइनस r और b की पावर r, और लास्ट हम 5C5 पे पहुंच जाएंगे। ये बन जाएगा a की पावर n माइनस r और b की पावर बेटा r। इस प्रकार से आप इनको क्या करेंगे, हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए अब देखें आगे क्या होगा। तो देखो सॉल्व करना है ना, सॉल्व करो। ये तो 1 हो जाएगा, x की पावर 2 और पावर 5, तो x की पावर कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। 2y की पावर 0, ये भी 1 हो जाएगा, प्लस 5C1 मैंने आपको बता दिया था अभी, 5 आएगा इसको सॉल्व करके। ठीक है, प्लस ये पावर 4 रह जाएगी, तो ये हो जाएगा x की पावर 8, और ये हमारे पास 2y एज इट इज आ जाएगा बेटा। ठीक है, आगे 5C2 को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 10। क्या आएगा, 10। आप चाहे तो करके देख सकते हैं। देखो 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल का क्या, 5 4 कहाँ तक खोलेंगे, 3 तक ओपन करेंगे, क्योंकि नीचे 3 बड़ी वैल्यू है। ये 2 × 1 और ये 3 फैक्टोरियल, 3 से 3 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, तो 5 2 ज़ा कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो 5 से 2 की वैल्यू आ गई 10, मल्टीप्लाइड बाय ये 5 माइनस 2 3 रह जाएगा, इट विल बिकम 3 2 ज़ा 6, और ये हो जाएगा आपके पास 4y²।
आगे इसको देखो 5c3, देखो जैसे 5c2 की वैल्यू 10 है वैसे ही 5c3 की वैल्यू भी 10 ही आएगी, आप करके देख सकते हैं। यहां पे आएगा हमारे पास x की पावर 4 आ जाएगा, क्यों? क्योंकि ये 2 है, ऊपर 2 बचेगा, ये 2 का क्यूब आपके पास हो गया 8y क्यूब। 5c4 को जब आप सॉल्व करोगे, मैंने अभी बताया था अगर n और r का डिफरेंस 1 है तो हम क्या करेंगे, जो हमारा n है वही हमारा कॉम्बिनेशन का सॉल्यूशन होगा। यहाँ पे आप देखो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 4 16 और ये y की पावर 4। 5 से 5 क्या होगा, 1 होगा, ठीक है भाई। ये x की पावर 0 रह जाएगी यहाँ पर, तो ये भी 1 आ जाएगा, और ये 2 की पावर 5 यानी कि 32 y की पावर 5। ठीक है बेटा, बस अब इसको फाइनल सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये आ गया x की पावर 10, ये आ जाएगा 5 2 ज़ा 10, ठीक है, x की पावर 8 y, ये आ जाएगा आपका 10 4 ज़ा 40, x की पावर 6 y स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका 80, x की पावर 4 y क्यूब, ये आ जाएगा 16 5 ज़ा 80 x स्क्वायर y4 प्लस इसको आप करोगे तो 32 y की पावर 5। ये हमारा फाइनल आंसर है जो हमने सॉल्व करके निकाला। ठीक है, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए तरीका यही रहेगा, प्रोसेस यही रहेगा इस सवाल को करने का। ठीक है, बस कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक भी गलती करते समय हो गई तो उस गलती को पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ये ध्यान रखना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ये सवाल है हमारे सामने, हमें क्या दिया हुआ है, 2nc2 और nc2, हमें बताना है कि क्या नाम है, n की वैल्यू बतानी है। तो आप देखो ये रेशियो में दिया हुआ है, मैं इसको ऐसे लिख लूं 2nc2 अपॉन में nc2 इज इक्वल टू 9/2। आप क्रॉस करोगे तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, इट विल बिकम 2nc2, 9 से ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट विल बिकम 9c2। अब आप देखो इसको सॉल्व करो, तो आप इसको ऐसे मत करना कि 2n का फैक्टोरियल लेंगे हम पूरे का 2n का, अपॉन में 2 फैक्टोरियल, और ये 2n माइनस में 2 फैक्टोरियल। ठीक है बेटा, इस प्रकार से हम इसको कंसिडर करेंगे। 9 ये n फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल, और ये n माइनस 2 फैक्टोरियल। अब क्या करना है, अब फैक्टोरियल को ओपन करना है। देखो जब इस प्रकार से नजर आएगा ना, तो फैक्टोरियल ओपन करते समय आपको एक बात ध्यान रखनी है, ये 2n है फैक्टोरियल में, ये 2n माइनस 2 है, तो मैं इसको ही ओपन करता हूँ। 2n को ओपन करूंगा तो 2n माइनस 1, फिर आएगा 2n माइनस 2 फैक्टोरियल, और ये अपना 2 इंटू 1 ही रहेगा, और ये 2n माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, इसी प्रकार से बच्चों इसको n फैक्टोरियल को ओपन करेंगे, n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल, नीचे हमारा वही है 2 इंटू में 1 कर लो इसको, और ये n माइनस में 2 फैक्टोरियल। वैसे तो देखो ये कट ही जाएगा, ये कैंसिल हो गया हमारे पास, ठीक है, n माइनस 2 से n माइनस 2 कट जाएगा, यहाँ पे ये वैल्यू हमारी कैंसिल आउट हो जाएगी। यहाँ अगर आप देखो तो n से n कैंसिल हो जाएगा, अब जो बच गया उसे मल्टीप्लाई कर दो, देखो 2 2 ज़ा 4, ये बचा हमारे पास 2n माइनस 1, यहाँ पे हमारे पास बचा 9n माइनस 1। अब आप इसको सॉल्व कर लो, 8n माइनस 4, ये हो जाएगा 9n माइनस 9, तो हमारे पास आएगा n वाले आप एक तरफ करेंगे, देखिए ये इधर आके माइनस होगा तो माइनस n रह जाएगा, और ये माइनस का 4 उधर जाके प्लस होगा तो माइनस का 5 रह जाएगा, n माइनस से माइनस कैंसल, योर आंसर विल बी n इज इक्वल टू 5। तो जो हमारे पास n की टर्म्स निकल के आ जाएंगी वो क्या निकल के आ जाएगी भाई, 5 निकल के आ जाएगी, वही हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है, ध्यान रखें ये 2n लिखा हुआ है तो इस पूरे का फैक्टोरियल होगा, ना कि सिर्फ n का फैक्टोरियल होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बच्चे ज़्यादातर क्या करते हैं, n का फैक्टोरियल कर देते हैं, फिर क्वेश्चन बढ़ता ही चला जाता है और सॉल्यूशन नहीं निकल पाता। चलो बेटा आगे देखें अगले क्वेश्चन की तरफ। ये सवाल है हमारे पास, हमें NPR भी दिया हुआ है और हमें NCR भी दिया हुआ है, ठीक है, और R की वैल्यू निकालनी है। ना तो हमें n पता है यहाँ पर, ना ही R पता है। जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए ना, तो जब ऐसे दो इक्वेशन दे दे तो एक इक्वेशन को दूसरी से डिवाइड कर दो, जैसे NPR डिवाइड बाय NCR, ठीक है, इट विल 720 और ये 120। ठीक, अब NPR को जब आप ओपन करोगे तो n फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल, परमोटेशन है ना ये, और कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला क्या है, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू, देखिए ये कट जाएगा 6 पे, ये आ गया 6, देखो n से n कट गया, n माइनस r से n माइनस r कट गया,
ठीक है, ये क्या है 1/r फैक्टोरियल और ये 6, 1/r नहीं सॉरी, इसको जब आप घुमाएंगे तो ये r फैक्टोरियल आएगा, रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 6 आएगा। अब 6 जो है वो किसका फैक्टोरियल करने पे मिलता है, वो मिलता है 3 का फैक्टोरियल करने पे। आप देखो ना 3 इंटू 2 इंटू 1 तो 6 मिलेगा, तो 6 फैक्टोरियल बराबर 3 फैक्टोरियल क्या है, ये r फैक्टोरियल है। तो बेटा यहाँ से r की जो वैल्यू आपको मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 3 मिलेगी। कितनी मिलेगी, 3 मिलेगी, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ। ये क्वेश्चन है भाई, ऐसा सवाल आता है और बच्चे गलती करते हैं और छोड़ के भी आ जाते हैं, वैसे तो ऐसा भी होता है कभी कभी। कुछ नहीं है इस सवाल के अंदर, हम क्या करेंगे, हमें दिया हुआ है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 4। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 4। आप देखो ये मेरे लिए ए हो जाएगा और ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब आप एनसीआर वाला फॉर्मूला लगाओ, एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर और बी की पावर आर प्लस एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर और बी की पावर आर प्लस एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर और बी की पावर आर। फिर यहाँ लगाओ एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर और बी की पावर आर। फिर लास्ट हमारा एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर और बेटा बी की पावर आर। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा ये। अब आप इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। 4c0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4c0 1 हो जाएगा। ये हो गया 1 माइनस एक्स की पावर 4, ये आपका एक्स स्क्वायर की पावर 0 है तो ये भी 1 हो जाएगा। यहाँ 4c1 है, ये 4 आएगा, इनटू में 1 माइनस एक्स की पावर 3 और ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये 4c2 को जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 4c2 को जब आप सॉल्व करोगे, जैसे 4c2 को, तो 4 फैक्टोरियल है ना, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 4 3 और 2 फैक्टोरियल, तो यहाँ से ये 2 इंटू 1 और ये 2 फैक्टोरियल, 2 से 2 कट जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो कितना आएगा बेटा, 6 आएगा। कितना आएगा, 6। ये 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे एक्स की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 4 प्लस 4c3 की वैल्यू, सॉरी 4c3 की वैल्यू 4 आएगी। ये 1 माइनस एक्स की पावर आपकी 1 आ जाएगी और ये एक्स की पावर 6 आ जाएगी और 4c4 1 हो जाएगा बेटा। ये 1 माइनस एक्स की पावर 0 हो रही है तो ये भी 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा एक्स की पावर 8। अब आप ये देखो, यहाँ पे जो आ रही है पावर, जो आ रही है यहाँ पे, सॉरी पावर गलत लगा दी, यहाँ जो पावर आ रही है बेटा वो क्या आ रही है, यहाँ जो पावर आ रही है 4 आ रही है, यहाँ 3 आ रही है, यहाँ 2 आ रही है, यहाँ 1 आ रही है, फिर आगे तो चलो जो भी है। बट अब ये जो 4 पावर है इसको भी मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, बाइनोमियल से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, 4 पावर को भी बाइनोमियल से सॉल्व करना पड़ेगा। इसका बाइनोमियल से सॉल्व करके निकालेंगे 1 माइनस एक्स की पावर 4, तो एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर और बी की पावर आर। ठीक है, फिर एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर और बी की पावर आर, एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर और बी की पावर आर, एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर और बी की पावर आर, फिर एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर और बी की पावर आर। इस प्रकार से ये बनेगा, है ना। अब आप इसको करो, 4c0 की वैल्यू 1, ये हमारे पास 1 ही है, ये माइनस एक्स आ रहा है। यहाँ पे 4c1 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 4, ये 1 है, ये भी माइनस एक्स, सॉरी माइनस एक्स नहीं आएगा, ये तो 1 आएगा बिकॉज माइनस एक्स की पावर 0 थी, ये माइनस एक्स आएगा। ठीक है, 4c2 को हम सॉल्व करेंगे, 6 आएगा, अभी हमने ऊपर भी किया था, ये 1 ही है, ये एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। 4c3 को आप करोगे तो 4 आएगा। ठीक है, ये 1, ये माइनस एक्स का क्यूब हो गया, 4c4 1 और ये एक्स की पावर 4 हो गई। तो फाइनली जो हमारे पास आया वो क्या आया निकल के, 1 माइनस 4x, ठीक है, प्लस 6x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब प्लस x की पावर 4। अब कुछ नहीं करना, अब जो हमारी फर्स्ट ये इक्वेशन है ना, इसको सिंप्लीफाई कर दो बस, और कुछ मत करो।
कैसे करोगे सिंप्लीफाई? 1 माइनस एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर और होल पावर 4, इसकी जो वैल्यू आई है वो पुट करो। 1 माइनस 4x प्लस 6x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स की पावर 4, इसके अंदर ये क्यूब की वैल्यू है, इसको पुट करना पड़ेगा। देखो 4 को एक्स स्क्वायर से कर लो और ये क्यूब की वैल्यू को पुट कर दो। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, माइनस 3a स्क्वायर बी यानी कि 3x प्लस 3ab स्क्वायर यानी कि 3x स्क्वायर। इसी प्रकार से इसको कर दो 6x की पावर 4, यहाँ पे ओपन कर लो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी प्रकार से ये हो जाएगा 4x की पावर 6 1 माइनस एक्स, और यहाँ बेटा x की पावर 8 है ही हमारे पास। अब इन्हें मल्टीप्लाई करके बस सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं करना। कुछ कटेगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो एज इट इज छोड़ देंगे। देखो 4x को स्क्वायर को करूंगा मैं 1 से तो 4x स्क्वायर, इससे करूंगा तो माइनस का 4x की पावर 5 आएगी, इसको करूंगा तो माइनस 12x क्यूब आएगा, और 4x स्क्वायर को इससे करूंगा तो प्लस का 12x की पावर 4 आएगी, प्लस इसको करो देखो ये 6x4 आएगा, इसको इससे करूंगा तो ये 6x की पावर 6 आएगी, और ये माइनस 12x की पावर 5 आ जाएगा। इसको करोगे तो 4x की पावर 6 माइनस 4x की पावर 7 प्लस x की पावर 8 हो जाएगा। बस अब इसको प्लस माइनस कर दो, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। देखो नंबर्स देख लो पहले, नंबर्स कहाँ नजर आ रहे हैं? नंबर सिर्फ ये 1 ही है तो 1 ही रहने दो। अब x वाली वैल्यू कंसीडर कर लो कि x वाली वैल्यू कोई है। देखो x वाली वैल्यू एक ही है, माइनस का 4x, तो ये माइनस का 4x ही रहेगा। स्क्वायर वाली वैल्यू देखो 1 2 4x स्क्वायर दो जगह है, तो दो जगह है तो ये देखो 6 और 4 कितना हो जाएगा? ये 10x स्क्वायर हो जाएगा। ये 4x क्यूब कितनी जगह है? 1 2 क्यूब और है, क्यूब और नहीं है, तो 4 और 12 4 कितना हो जाएगा? 16x क्यूब हो जाएगा। ये x की पावर 4 है, x की पावर 4 एक येरी x की पावर 4, और एक ये है हमारे पास x की पावर 4, तो 12 और 6 18 और 1 19 x की पावर 4 स्क्वायर हो गया। 5 पावर देखो अगर तो एक पावर ये है, एक पावर ये है, 12 और 4 16 x की पावर 5, ठीक है, और तो नहीं था ना, ये यहाँ तक हो गया। अब 6 पावर में एक ये है हमारे पास, एक ये है, 6 और 4 हमारे पास हो जाएगा 10 x की पावर 6, और फिर 7 और 8 पावर है उसको एज इट इज लिख दो 4x की पावर 7 प्लस x की पावर 8। ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर आएगा जब हम इस वाले फॉर्म को सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा आप लोगों को? ठीक है, कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक, चलिए अगला सवाल देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है। सेम क्वेश्चन है, 1 माइनस 2x की पावर क्या है? 5 है। इसको हमें क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। इसको हमें क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। अभी मैंने आपको फॉर्मूले बता चुका हूं। 1 माइनस 2x की पावर क्या है? 5 है ना? क्या बताया मैंने? NCR a की पावर n माइनस r। ठीक है, वैसे 1 है, आप लिखो चाहे मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये b की पावर r, फिर NCR a की पावर n माइनस r, b की पावर r, फिर NCR a की पावर n माइनस r और b की पावर r, फिर NCR a की पावर n माइनस r और b की पावर r। इसी प्रकार से NCR a की पावर n माइनस r और b की पावर बेटा r। लास्ट हमारा NCR a की पावर n माइनस r और बेटा b की पावर r। अब क्या करना है? इसको सिंप्लीफाई करना है। इतने क्वेश्चन हम करके आ चुके हैं, तो एक बार आप इसको खुद सॉल्व करके देखना। इसके बाद बस इसको सिंप्लीफाई करके इसका फाइनल आंसर निकालना है कि फाइनल आंसर क्या आएगा। ठीक है बेटा, तो ये आपको खुद ट्राई करके देखना है। मैंने बता दिया है, ओपन करके दिखा दिया है। ठीक है, माइनस को हम अंदर ही रखेंगे, इस बात को ध्यान रखना। माइनस के साथ हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, माइनस को हम अंदर ही रखेंगे। तो ये था हमारा एक सवाल, बहुत आसानी से आप इसको कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल है हमारे पास, ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमें देखना पड़ेगा। क्वेश्चन में हमसे ये कुछ ऐसे कह रहा है कि एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग टू टर्म्स इज कॉल्ड अ
बायनोमियल एक्सप्रेशन। ऑब्वियसली बात है, जब a प्लस बी की पावर n की फॉर्म में लिखा हुआ है तो ये क्या है, ये एक बायनोमियल एक्सप्रेशन है। द नंबर ऑफ टर्म्स इन अ बायनोमियल एक्सप्रेशन इज ऑलवेज वन ग्रेटर देन इंडेक्स। इंडेक्स यानी कि जो पावर दे रखी होती है, अगर नंबर ऑफ टर्म्स पूछ ले तो वो हमेशा जो है उस पावर से एक ज्यादा होती है, ठीक है, जितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स होती है। तो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन। अभी तक हमने इतने क्वेश्चन किए, हम जब मान लो अगर मैं 4 का निकालता हूं तो 4 का कैसे निकलता है, कैसे होता है, 4C0, 4C1, 4C2, 4C3 और 4C4। कितनी टर्म बन गई, 1 2 3 4 5 बन गई ना, हमेशा एक ज्यादा होती है, इस बात को ध्यान रखना। तो हमसे वो यही पूछ रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स बता दो इस एक्सपेंशन में। सॉल्व नहीं करना पूरा, ठीक है, ये 4 टर्म्स है प्लस 1 करेंगे तो 5 है इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स, क्या है, 5 है नंबर ऑफ टर्म्स। ऐसे ही हाउ मैनी टर्म्स इन द एक्सपेंशन, इस एक्सपेंशन में हमसे पूछ रहा है कि कितने टर्म्स है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 9 है पावर, ठीक है, और इसमें हम 1 ऐड कर देंगे तो 10 आ जाएगा। बट यहां भी आप एक बात ये ध्यान रखना कि अगर अंदर कोई ऐसी इक्वेशन दे रखी है जो सिंप्लीफाई होके कुछ पावर बन रही है, तो पहले हमें उसको सिंप्लीफाई करके उसकी पावर बनानी पड़ेगी और बाहर जो पावर होगी उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम जो है इसके अंदर बता पाएंगे कि कितने टर्म्स हैं, ठीक है। किसी भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन में अगर वो हमसे पूछ ले कि भाई कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, तो कुछ नहीं करना, जो पावर है उसमें 1 ऐड कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा बहुत आसानी से, ठीक है बेटा। 1 नंबर में पूछा जाने वाला सवाल है। चलो अब ये वाला क्वेश्चन है, कह रहा है यूजिंग बायनोमियल थ्योरम इंडिकेट विच नंबर इज ग्रेटर। हमें बायनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल करना है, हमें बताना है इन दोनों में से कौन सी टर्म बड़ी है, ये बड़ा है या 1000 बड़ा है। तो मुझे एक बात बताओ, 1.1 की पावर है 10,000, ठीक है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1.0.1 की पावर 10,000, है ना। अब क्या मैं इसको 10,000 तक सॉल्व करूंगा, देखूं एक बार, तो n c r a की पावर n माइनस r और b की पावर r प्लस फिर n c r 1 आएगा 1 प्लस a की पावर n माइनस r, ठीक है, n माइनस r और b की पावर हमारे पास r, प्लस में ऐसे ही जो है और भी टर्म्स जो यहाँ पर चलती रहेंगी। 2 से ही हमारी कहानी क्लियर हो जाएगी। NC0 इज इक्वल टू क्या होता है भाई, 1 होता है, ठीक है, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ठीक, प्लस 10,000 C1 हमारा कितना होगा, 10,000 होगा, सॉरी 10,000 नहीं था, वो 1000 था, कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 10,000 में भी क्वेश्चन आ जाता है ऐसा, पर घबराने की आवश्यकता नहीं है, हम एक 0 हटा देते हैं, 1000 हो जाएगा बच्चों, ठीक है, और बाकी तो हमारे पास ये 1 ही रहेगा, है ना, ये मल्टीप्लाई में हटाओ 10,000 C1, तो ये 1 ही रहेगा हमारे पास और ये भी 1 रहेगा, प्लस में अदर पॉजिटिव टर्म्स आ जाएंगी, क्योंकि अगर आगे बढ़ूंगा मैं तो फिर उसके बाद 2 3 4 ऐसे चलता रहेगा ना, तो अदर पॉजिटिव टर्म्स आ जाएंगी। तो आप एक बार सोच के देखो, ये है 1, ये है 1000 प्लस में अदर पॉजिटिव टर्म्स, तो भाई एक बात बताओ, 1001 तो यही हो गया, प्लस में अदर पॉजिटिव टर्म जुड़ेंगी, तो ये ऑलवेज क्या आएगा भाई, बड़ा ही तो आएगा 1000 से, तो हमें बता देना है हैंस ये जो हमारे पास है 1.1 की पावर 1000 ग्रेटर देन है किससे, 1000 से। बस इतना सा काम करना है इसके अंदर, और कुछ नहीं करना, इतना सा काम इसके अंदर आपको करना है। चलिए अगला सवाल देखें। अगला सवाल हमें दिया हुआ है, फाइंड करना है हमें a प्लस बी की पावर 4 और a माइनस बी की पावर 4, और दोनों को माइनस कर देना है, ठीक है भाई, और उसके बाद हमें इसको इवेल्युएट करना है। देखो ऐसा सवाल जब भी आ जाए, पहली बात तो घबराना नहीं है इसे देखकर, ठीक है, आसान है ये सवाल, कुछ नहीं है, पहले अभी तक जो हमने सीखा है वही करेंगे। पहले आप a प्लस बी की पावर 4 निकालो, a प्लस बी की पावर 4 कैसे निकलेगा, NCR a की पावर n माइनस r और b की पावर r, फिर NCR a की पावर n माइनस r और b की पावर r प्लस NCR a की पावर
n माइनस आर और b की पावर r प्लस एन सी आर ए की पावर n माइनस आर और b की पावर r एंड लास्ट टर्म हमारी एन सी आर ए की पावर n माइनस आर और b की पावर r। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा। अब आप देखो एन सी 0 1 हो गया, ये a की पावर 4 आ गया, ये 1 हो जाएगा, 4c1 4 हो जाएगा, ये a क्यूब आ जाएगा, इनटू में b आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, 4c2 6 आएगा, ठीक, ये a स्क्वायर इनटू में b स्क्वायर, 4c3 4 आएगा, ये a और इनटू में b क्यूब प्लस 4c4 1 आएगा, a की पावर 0 1 हो जाएगा और ये b की पावर 4। तो हमारे पास आया a की पावर 4 प्लस 4 a क्यूब b क्यूब सॉरी a क्यूब b, ठीक है, प्लस 6 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4a b क्यूब प्लस b की पावर 4। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास आ गया a प्लस b की पावर 4 की वैल्यू। अब क्या सर a माइनस b की पावर 4 को भी करें? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है करने की। a माइनस b की पावर 4, आप ये देखो b के आगे माइनस है, तो जहां जहां b की पावर ऑड है ना उसके आगे माइनस लगा दो, a की पावर तो 4 ही रहेगी, यहाँ b की ऑड पावर है, माइनस लगाओ, माइनस लगाओ, यहाँ पे तो b की इवन पावर ही है तो प्लस रहेगा, यहाँ भी b की ऑड पावर है, माइनस लगाओ, 4ab क्यूब, और यहाँ पे इवन है तो प्लस रहेगा। अब क्या करना है, दोनों को माइनस करना है, a प्लस बी की पावर 4 माइनस a माइनस बी की पावर 4। तो देखो इसको आप जब माइनस करोगे तो साइन चेंज होगा, तो बेटा ये कट जाएगा, इसका साइन चेंज होके प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये कट जाएगा, बचा क्या, 4a क्यूब b और 4a क्यूब b यानी कि 8a क्यूब b। यहाँ पे क्या बचा, 8ab क्यूब, कॉमन आ रहा है कुछ, बिल्कुल आ रहा है, 8ab कॉमन आ रहा है, अंदर रह गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो जनरली ये जो फॉर्म आ गई हमारे पास, ये निकल कर आ गई। तो अब हमारे पास ये आ गया, यानी कि इसके लिए ये फॉर्मूला क्रिएट हो गया, तो आपको इसको पुट कर देना है बस। देखो यही इवेल्युएट करना है ना हमें, √3 प्लस √3 2 की पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 की पावर 4 इज इक्वल टू, रखिए भाई यहाँ पर 8, देखो a की वैल्यू हो जाएगी √3 और b की वैल्यू √2, ठीक है, अंदर √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, यहाँ पे आपका 8√6 तो ये आ गया, ये आ जाएगा 3 प्लस 2, तो 3 और 2 हो गया 5 और 8 5 हो गया 40√6, ये हमारा आंसर है, ये हमारा क्या है, आंसर है। तो इस प्रकार से बेटा बायनोमियल थ्योरम के हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए, और आप ये मान के चलो इस 10 क्वेश्चन में हमने पूरा चैप्टर एक तरीके से कवर कर दिया बेसिक कंसेप्ट को समझते हुए। तो ये था आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन, लास्ट सवाल। ठीक है बेटा, आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी ही आपके साथ नया चैप्टर लेकर आएंगे, इससे पहले 2 चैप्टर और करा चुका हूं मैं, एक तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमारा और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसको जरूर देखें। आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू सो मच।